एक अजीब से इंसान की एंट्री हुई इस विलेज में कि कोई बहुत बूढ़े अच्छे इंसान नहीं थे, क्योंकि अगर इतने अच्छे इंसान होते, जब कुछ टाइम बाद भी उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई तो वो धीरे धीरे डिप्रेशन का भी शिकार होने लगी। काम कर ही रही थी कि थोड़ी देर बाद उसको कुछ कुछ सुनाई दे रहा था पीछे से बार बार। दूसरे रूम की खिड़की से दोनों डरते हुए उस पेड़ की तरफ देखे। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है विशाख। थैंक यू सो मच गाइस इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए लास्ट वीडियो पे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो को इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर डाल दूंगा और आई बटन में भी डाल दूंगा टुवर्ड्स दी एंड। वैसे दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं जिसका नाम है द लास्ट लीफ बाय ओ हेनरी, और यही वो कहानी है जिसमें मेरा स्कूल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था। तो दोस्तों, पहले कहानी की बात करते हैं। कहानी शुरुआत ऐसे होती है, वॉशिंगटन स्क्वायर के वेस्ट में एक शहर है जिसके अंदर एक छोटा सा एरिया है जिसका नाम है ग्रीनविच विलेज। तो ये जो ग्रीनविच विलेज है दोस्तों, ये थोड़ा अलग है बाकी शहरों से, क्योंकि बहुत पतली पतली गलियां हैं। कहीं जाके वो एक चौड़ी गली में मिल जा रही है, फिर चौड़ा चौड़ा रोड है। तो देयर इज़ नॉट डिफाइंड ऑर्डर, कहने का मतलब ये है। और इसलिए ये शहर पेंटर्स को बहुत फैसिनेट करता था, मे बी इसके यूनिक डिज़ाइन की वजह से। तो पेंटर्स यहाँ बहुत विजिट किया करते थे। और ये शहर छोटा सा था और शहर से काफ़ी दूर था, तो यहाँ रहने का खर्च वगैरह भी बहुत कम था, लाइटिंग वगैरह अच्छी थी। तो बहुत सारे पेंटर्स यहाँ रहना भी शुरू कर दिए। ऐसे ही दो पेंटर्स थे, सू और जॉन्सी, जो कि इस शहर के एक 3 माली बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे रहते थे। सू मेने से थी, जो कि एक स्टेट है यूएस में, और जॉन्सी कैलिफोर्निया से थी। एक रेस्टोरेंट था 8th स्ट्रीट पे जहाँ पे ये दोनों मिले थे, और बात करते करते दोनों ने पता किया कि दोनों को एक तरह का आर्ट पसंद है, खाना भी एक ही तरह का पसंद है, यहाँ तक कि कपड़े भी एक ही तरह के पसंद हैं। तो दोनों ने साथ में डिसाइड किया कि हम एक साथ रह के काम करेंगे। ये समय होगा साल का मार्च अप्रैल का, जिसको स्प्रिंग सीजन बोलते हैं बेसिकली, मतलब जब मौसम बदलता है ठंड से गर्मी की तरफ। साल बीतते गया और जैसे जैसे ठंड का मौसम करीब आया, एक अजीब से इंसान की एंट्री हुई इस विलेज में, जो कि किसी को दिखता नहीं था, इधर उधर घूमता रहता था, और जिसको छूता था वो इंसान बीमार पड़ जाता था। बेसिकली एक बीमारी की एंट्री हुई जिसको डॉक्टर्स निमोनिया बोलते हैं। और ये जो मिस्टर निमोनिया थे, ये कोई बहुत बूढ़े अच्छे इंसान नहीं थे, क्योंकि अगर इतने अच्छे इंसान होते तो जॉन्सी को नहीं हुए होते। कहानी ही इस तरीके से लिखी हुई है कि निमोनिया को एक इंसान का फॉर्म दिया गया है। जब से जॉन्सी को निमोनिया हुआ था, वो बिस्तर पे ही लेटी रहती थी और बगल वाली बिल्डिंग की दीवार को खिड़की से देखती रहती थी। जब कुछ टाइम बाद भी उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई तो वो धीरे धीरे डिप्रेशन का भी शिकार होने लगी। एक दिन डॉक्टर ने सू, यानी जो जॉन्सी की रूममेट थी, उसको हॉल में ले जाके कुछ बात कही ताकि जॉन्सी ना सुन पाए। डॉक्टर ने कहा उसकी हालत बहुत क्रिटिकल है और उसके बचने के चांसेस भी कम हैं। हालांकि मैं उसको बचा सकता हूं अगर वो खुद जीना चाहे। अगर कोई इंसान खुद ही नहीं जीना चाहता तो फिर मैं भी क्या कर पाऊंगा। लगता है वो किसी बात से परेशान है, कुछ प्रॉब्लम है क्या उसकी ज़िंदगी में। तो सू ने कहा वो हमेशा से इटली जाके बे ऑफ नेपल्स की पेंटिंग बनाना चाहती थी। दोस्तों, बे ऑफ नेपल्स इटली के साउथ वेस्टर्न कोस्ट के पास एक 15 किलोमीटर लंबी खाड़ी है या गल्फ है। डॉक्टर का रिस्पॉन्स था, अरे पेंटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं किसी और तरह के प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, जैसे कोई बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप या कोई फाइनेंशियल इशू, इस टाइप का कुछ था क्या। तो सू ने बोला कि नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं श्योर हूँ। तो डॉक्टर ने कहा कि तब ये पक्का कमज़ोरी की वजह से ही ऐसा हो रहा है। मैं अपने तरफ से जो भी इलाज जानता हूँ, जो भी दवाई दे सकता हूँ, मैं अपने तरफ से पूरा एफर्ट करूँगा। लेकिन जब कोई इंसान खुद ही सोच लेता है कि वो और नहीं जिएगा, तो फिर मेरे आधे एफर्ट्स तो वैसे ही बेकार हो जाते हैं। तुम उससे बात करो, उसको अच्छा फील कराओ, उससे शॉपिंग के बारे में बात करो, ठंड के कपड़ों के बारे में बात करो, क्योंकि अगर वो थोड़ा भी इंटरेस्ट दिखाएगी फ्यूचर में तो फिर उसके बचने के चांसेस बढ़ने लगेंगे। तो ये सब डॉक्टर की बातें सू ने सुनी। सुनने के बाद जब डॉक्टर घर से निकल गए तो सू अपने काम वाले रूम में गई एंड शी स्टार्टेड क्राइंग कि उसके दोस्त की हालत ऐसी हो गई है। फिर वो जॉन्सी के रूम में गई अपना पेंटिंग का सामान लेके गुनगुनाते हुए। बेसिकली वो ये दिखा रही थी कि वो बहुत खुश है, ताकि ताकि जॉन्सी उससे पूछे कि डॉक्टर ने क्या कहा, और ये उसको बोले कि डॉक्टर ने बोला कि सब कुछ ठीक है, तुम बहुत जल्दी रिकवर कर जाओगी। लेकिन जॉन्सी ने ऐसा कुछ पूछा ही नहीं, वो अभी भी बेड पर ही लेटी हुई थी, खिड़की के बाहर देख रही थी। सू ने गुनगुनाना बंद कर दिया, ये सोच के कि जॉन्सी सो रही है, और अपना काम करने लगी टेबल पे बैठ के। वो काम कर ही रही थी कि थोड़ी देर बाद उसको कुछ कुछ सुनाई दे रहा था पीछे से बार बार। वो तुरंत उठ के जॉन्सी के बेड के पास गई तो उसने देखा कि जॉन्सी काउंट कर रही है 12, 11, 10, 9, 8, 7। तो सू ने थोड़ा खिड़की के बाहर देखा, फिर उससे पूछा कि काउंट करने का क्या है यहाँ पे, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है, सामने तो खाली बगल वाली बिल्डिंग की दीवार है जिसमें कोई खिड़की भी नहीं है। बगल वाली बिल्डिंग के दीवार के साथ ही एक बहुत ही पुराना सा पेड़ उगा हुआ था।
ठंड का मौसम था, हवाओं से लगभग सारे पत्ते झड़ चुके थे उस पेड़ के। सू ने जॉन्सी से पूछा कंसर्न में, मतलब केयर करते हुए, कि क्या हुआ जॉन्सी। जॉन्सी ने बोला 6। देखो अब वो और भी तेज़ गिर रहे हैं। 3 दिन पहले तक 100 से भी ज़्यादा थे उस पर। देखो एक और झड़ा, 5 हैं अब सिर्फ। तो सू ने पूछा तुम किस बारे में बात कर रही हो। तो जॉन्सी ने बोला पेड़ के पत्ते एक एक करके झड़ते जा रहे हैं, जब आखिरी पत्ता झड़ जाएगा उस दिन मेरी भी मौत हो जाएगी। तो सू ने बोला क्या बोल रही हो तुम, इस बात का कोई सेंस है? मैंने तो कभी ऐसा कुछ नहीं सुना। एक पेड़ के पत्ते झड़ने से तुम्हारे हेल्थ और तुम्हारे जीने का क्या कनेक्शन है? बेसिकली जॉन्सी ने अपना मेंटल हेल्थ, अपना मेंटल पैटर्न जोड़ लिया था उस पेड़ के पत्ते झड़ने से, और उसको भी ऐसा जैसे जैसे पत्ते झड़ते जा रहे थे इसका हेल्थ भी डिटोरियोरेट करते जा रहा था, हेल्थ खराब होते जा रहा था। कंटिन्यू करते हुए सू ने कहा मेरी आज सुबह ही डॉक्टर से बात हुई है। डॉक्टर ने कहा कि तुम बहुत जल्द बिल्कुल ठीक हो जाओगी। चलो अब कुछ खा लो, उसके बाद मैं अपने काम पे लगूंगी। मुझे ये पेंटिंग कंप्लीट करनी है ताकि मैं इस पेंटिंग को बेच पाऊँ। उससे जो पैसे आएंगे मैं उससे तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाऊंगी ताकि तुम पहले जैसी हो जाओ। जॉन्सी अभी भी बेड पे लेटे लेटे खिड़की के बाहर देख रही थी और जॉन्सी ने कहा तुम्हें मेरे लिए कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। देखो एक और झड़ गया, अब सिर्फ 4 पत्ते बचे हैं उस पेड़ पे। मुझे कुछ नहीं खाना। रात से पहले पहले आखिरी पत्ता भी झड़ जाएगा और उसी के साथ मैं भी चली जाऊंगी। सू ने थोड़ी भारी आवाज़ में कहा प्लीज़ जॉन्सी, मुझे वादा करो कि अब तुम अपनी आंखें बंद कर लोगी और नहीं खोलोगी अपनी आंखें जब तक मेरा काम कंप्लीट नहीं हो जाता। मुझे कैसे भी करके इस काम को कल से पहले कंप्लीट करना है। मुझे लाइट की ज़रूरत है इसलिए मैं विंडो को बंद नहीं कर सकती। तो जॉन्सी ने कहा क्या तुम दूसरे रूम में जाके अपना काम नहीं कर सकती? तो सू का रिप्लाई था नहीं, मुझे यहीं रहना है और मैं चाहती हूँ कि तुम उन पत्तों की तरफ ना देखो। तो जॉन्सी ने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा जब तुम्हारा काम हो जाए तो मुझे बताना, मैं उस आखिरी पत्ते को गिरता हुआ देखना चाहती हूँ। बहुत इंतज़ार कर लिया यार, अब मुझ में और ताकत नहीं है जीने की भी और अपने थॉट्स से लड़ने की भी। मैं भी मर जाना चाहती हूँ धीरे धीरे उन पत्तों की तरह। सू ने अपने आप को संभालते हुए कहा सोने की कोशिश करो, मैं बर्मन को बुलाने जा रही हूँ। मुझे इस पेंटिंग में एक मर्द की ज़रूरत है और मैं सोच रही हूँ उस कैरेक्टर को बर्मन की तरह दिखाऊँ। मैं बस यूं गई और यूं आई और जब तक मैं आ ना जाऊँ तब तक प्लीज़ यहाँ से हिलना मत। बर्मन दोस्तों एक बूढ़ा पेंटर था जो उसी बिल्डिंग की फर्स्ट फ्लोर पर रहता था। 60 साल से ज़्यादा उसकी उम्र हो चुकी थी। 40 साल से ज़्यादा से पेंटिंग कर रहा था और अभी तक कोई उसको सक्सेस नहीं मिली थी एज अ पेंटर। ही वॉज अ फेलियर बेसिकली। और हमेशा बड़ी बड़ी पेंटिंग की बात करता था, बहुत अच्छी पेंटिंग्स की बात करता था, मास्टरपीसेस की बात करता था, लेकिन अभी तक कुछ वैसा बना नहीं पाया था। थोड़े बहुत पैसे कमा लेता था जब दूसरे उसकी पेंटिंग बनाते थे। बहुत शराब पीता था, मतलब शराबी था बिल्कुल। और 60 साल की उम्र के बाद भी मास्टरपीसेस की बात करता था, लेकिन दिल से मानता था कि सू और जॉन्सी की मदद करना उसका फ़र्ज़ है। सू उसके घर पे पहुंची, अपने घर के अंधेरे वाले कमरे में बैठ के शराब पी रहा था। सू को अंदाज़ा था कि बैठ के शराब ही पी रहा होगा, स्मेल से और कंफर्म हो गई। सू ने बर्मन को पूरी कहानी बताई, जॉन्सी की हालत बताई, उन पत्तों के झड़ने के बारे में बताया। सब बताने के बाद बर्मन थोड़ा इमोशनली चिल्लाया, क्या आज भी ऐसे बेवकूफ़ लोग होते हैं? पत्ते झड़ने से किसकी मौत होती है यार? मैंने तो कभी नहीं सुना ऐसा कुछ। मैं नहीं चलूंगा ऊपर तुम्हारे साथ। तुमने उसको ऐसा सोचने भी कैसे दिया? सू ने कहा जॉन्सी बहुत बीमार है, वो बहुत कमज़ोर हो गई है और कमज़ोरी ने ये सब उसके दिमाग में भर दिया है। ठीक है मिस्टर बर्मन, आपको ऊपर नहीं आना है तो मत आइए, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि आप एक अच्छे इंसान हैं। बर्मन ने रिप्लाई दिया, किसने बोला मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा? चलूंगा मैं, चलो। यार ये कोई जगह नहीं है जहाँ जॉन्सी ऐसी अच्छी लड़की बीमार पड़ जाए। देखना एक दिन मैं ज़रूर मास्टरपीस बनाऊंगा और फिर हम सब यहाँ से निकल जाएंगे। शराबी था तो थोड़ी ऊट पटांग बातें भी कर रहा था। जब दोनों ऊपर आए, जॉन्सी सो रही थी। सू ने जाके खिड़की के पर्दों को लगा दिया और दोनों, बर्मन और सू, दूसरे रूम में चले गए। दूसरे रूम की खिड़की से दोनों डरते हुए उस पेड़ की तरफ देखे। आप समझ गए होंगे क्यों, ताकि वो पत्ता बचा है या नहीं। और फिर दोनों एक दूसरे की तरफ देखे और कुछ नहीं बोले, साइलेंटली एकदम। ठंड का मौसम था, बारिश हो रही थी ज़ोरों से, बर्फ़ के साथ। बर्मन उसी रूम में बैठ गया और सू पेंट करने लगी। सू जनरली रात भर पेंट करती थी, तो पूरी रात बीत गई और सू सुबह लगभग 1 घंटे नींद लेने के बाद जॉन्सी के बेड के पास गई। जॉन्सी अपनी आंखें खोल के खिड़की की तरफ देख रही थी और उसने सू से कहा, मैं देखना चाहती हूँ। तो सू खिड़की के पास गई और उसने पर्दों को हटाया। उतनी ज़्यादा बारिश और रात भर इतनी तेज़ हवाओं के बाद भी अभी भी एक पत्ता उस पेड़ पे लगा हुआ था।
आखिरी पत्ता था वो, लेकिन अभी भी टहनी से लगा हुआ था, डार्क ग्रीन कलर का था, लगभग ज़मीन से 20 फीट की ऊंचाई पे। जॉन्सी ने उस पत्ते को देख के कहा, ये आखिरी पत्ता है। मुझे लगा था कि कल रात को ही ये पत्ता गिर गया होगा, क्योंकि मैंने आंधी की इतनी तेज़ आवाज़ें सुनी थी, लेकिन आज ये पत्ता गिर जाएगा और इसके साथ साथ मेरी भी मौत हो जाएगी। सू ने ये सब सुन के कहा, यार जॉन्सी प्लीज़ मेरे बारे में तो सोचो, अगर तुम अपने लिए नहीं सोचोगी तो मैं भी तुम्हारे लिए क्या हेल्प कर पाऊंगी। जॉन्सी ने कुछ नहीं बोला। जिस बंधन ने जॉन्सी को दोस्ती से और सब चीज़ों से धरती से जोड़ रखा था, वो बंधन एक एक करके टूटता जा रहा था। जैसे रात हुई, इन्होंने देखा वो पत्ता अभी भी वहीं पे लगा हुआ है। कुछ दिन बीते, 1-2 दिन। जॉन्सी रोज़ इंतज़ार करती थी कि आज वो पत्ता गिरेगा और मैं मर जाऊंगी। लगभग 2 दिन बाद रात को फिर से ज़ोर से हवाएं और बारिश होनी शुरू हुई। जब अगले दिन फिर से उजाला हुआ, जॉन्सी की मांग थी सू से कि मुझे उस पेड़ को फिर से देखना है। उसने देखा अभी भी वो पत्ता वहीं पे लगा हुआ है। जॉन्सी ने बहुत देर तक उस पत्ते को देखा। फिर उसने सू को बुलाया, जो कि उसके लिए किचन में कुछ बना रही थी, और उसने सू से कहा कि यार मैं एक बहुत बुरी लड़की हूँ, कुछ है ऐसा जो उस आखिरी पत्ते को उस पेड़ से गिरने नहीं दे रहा है, ताकि मुझे ये समझ में आए कि मैं कितना गलत सोच रही हूँ। ये चाहना कि मैं मर जाऊँ, ये बहुत गलत है। अब मैं पक्का खाने की कोशिश करूँगी, पर पहले मुझे एक आईना दे दो ताकि मैं खुद को देख पाऊँ, फिर मैं उठ के बैठ जाऊँगी। 1 घंटे बाद जॉन्सी ने सू से कहा, मैं बे ऑफ नेपल्स की पेंटिंग ज़रूर बनाना चाहती हूँ यार। उसी शाम डॉक्टर साहब भी आए। डॉक्टर ने सू को हॉल में ले जाके जॉन्सी के कमरे से दूर, ताकि जॉन्सी ना सुन पाए, सू से कहा हाई चांसेस हैं कि वो ठीक हो जाएगी। डॉक्टर के विजिट से सू बहुत घबराई हुई थी, यहाँ तक कि उसके हाथ भी कांप रहे थे। तो उसके कांपते हुए हाथों को अपने हाथ में लेकर डॉक्टर ने कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसकी अच्छे से देखभाल करो, सब चीज़ का केयर करो, वो ठीक हो जाएगी। अब मैं चलता हूँ, मुझे इसी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर जाके भी एक इंसान को देखना है, मिस्टर बर्मन। पेंटर है वो भी, बूढ़ा इंसान है, उसको भी निमोनिया हुआ है, बहुत कमज़ोर हो गया है। चांसेस तो बहुत कम है बचने के, पर हम अपनी तरफ से जो कर सकते हैं हम करेंगे। हम पूरी एफर्ट करेंगे उनको सेव करने की, उनको ठीक करने की, पर देखते हैं क्या होता है। मैं चलता हूँ अब। अगले ही दिन सू से डॉक्टर ने कहा, जॉन्सी सेफ है, अब तुमने कर दिखाया, अब बस उसके खाने वगैरह का ख्याल रखना और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसी शाम सू जॉन्सी के बेड पे आई और ऐसे हाथ रखा, और सू ने कहा कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मिस्टर बर्मन की आज हॉस्पिटल में निमोनिया से मौत हो गई। सिर्फ बीमार हुए 2 दिन हुए थे, और वो किसी को पहले दिन की सुबह अपने कमरे में बीमार मिले थे। दर्द से बुरा हाल था उनका। उनके जूते और कपड़े भीगे हुए थे और बर्फ जैसे ठंडे थे। सब लोग सोच में पड़ गए कि वो कहाँ गए थे। रात भर तो इतनी ज़ोरों की बारिश हो रही थी, आंधी चल रही थी, तो गए कहाँ थे वो। पर फिर लोगों को कुछ मिला। वहाँ पे एक लाइट पड़ी हुई थी जो वो बाहर ले गए थे, और साथ ही साथ कुछ पेंटिंग मटेरियल्स भी थे वहाँ पे, जैसे ग्रीन, येलो कलर्स। बाहर देखो यार, उस आखिरी पत्ते के तरफ। तुम्हें हैरानी नहीं हुई क्यों ये पत्ता हिला भी नहीं जब इतनी तेज हवाएं चल रही थी? मिस्टर बर्मन ने उस पत्ते को उसी रात पेंट किया था जिस रात उस पेड़ का आखिरी पत्ता गिर गया था। तो दोस्तों, इससे बड़ा मास्टरपीस और क्या हो सकता है जिससे किसी इंसान की जान बच जाए। दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। टेक अवेज हो सकते हैं दोस्तों, टेक अवेज हो सकते हैं कि एक तो मेंटल हेल्थ डिपेंड्स कि आप कैसे सोच रहे हो, जो कि जॉन्सी के साथ हुआ। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो, कि आप सोच कैसे रहे हो। सो थिंक पॉजिटिव। और मिस्टर बर्मन की तरफ से भी कि हमेशा डोंट लूज़ होप। आपको मास्टरपीस बनाना है। उस इंसान की 60 साल से भी ज़्यादा उम्र बीत चुकी थी, बट आई थिंक दैट वाज अ ट्रू मास्टरपीस। साथ ही साथ वी शुड नेवर जज। वो इंसान शराब पीता था या बूढ़ा सा था, बोलता था कुछ भी, मैं मास्टरपीस बनाऊंगा, तो पीपल यूज टू जज कि यार अजीब सा इंसान है। बहुत क्विक जजमेंट्स जो होता है उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपको नहीं पता कि कंपैशन किस इंसान के अंदर कितना है। तो ये टेक अवेज हो सकते हैं। पर ये कहानी मुझे बहुत पसंद है। और जो स्कूल वाला एक्सपीरियंस था, एक्चुअली स्कूल में भी थोड़ा, मतलब मैंने एग्जैक्ट लाइन टू लाइन ऐसा ही तो नहीं सुनाया था, क्योंकि मैंने कहानी पढ़ी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, पर मैम ने अचानक बोला कि आओ कहानी सुनाओ। अब यार मुझे जितनी कहानी याद थी, मुझे मुद्दा याद था पूरा, मतलब जो स्ट्रक्चर है कहानी का वो याद था। तो मैंने कहानी सुनाई, और शुरू में तो मैं ऐसे ही सुना रहा था, मुझे लगा पता नहीं कोई ध्यान देगा या नहीं देगा। पर जैसे ये जो लास्ट लीफ के बारे में चर्चा शुरू हुई ना, धीरे धीरे पूरे क्लास का इंटरेस्ट बन गया था।
और जिन लोगों का मतलब चेहरा मुझे याद है उस समय जब मैंने क्लास की तरफ देखा, क्योंकि क्लास के इधर एक खिड़की थी और खिड़की के बाहर भी बहुत सारे पेड़ थे, तो मैंने लास्ट लीफ और पेड़ के पत्तों का रेफरेंस उस पेड़ से ही दिया था। तो मैं खिड़की के बाहर देखा, बाहर से मैंने जब जैसे ही क्लास की तरफ देखा तो मैंने देखा, और सबसे पहले मेरी नज़र लास्ट बेंच पे गई, क्योंकि फर्स्ट बेंच वाले तो सुनते ही हैं, लास्ट बेंच वाले सुन रहे थे। तो फर्स्ट रो जो मेरे सामने था उस पर लास्ट बेंच पे मनीष और संतोष बैठे थे, मेरे दोस्त, और ये दोनों भी ध्यान दे रहे थे। तो मुझे तो लगा यार मतलब अच्छा जा रहा है कहानी का पेस। और देख सब लोग रहे थे, पर फोर्थ रो में लास्ट बेंच पे सुकन्या बैठी थी, वो भी मेरी दोस्त है, वो भी बहुत मतलब डीपली कहानी सुन रही थी। तो ये मुझे याद है, मैंने क्लास का जो पिक्चर देखा था और फिर मैंने ऐसे ही बोल के ख़त्म किया कि इससे बड़ा मास्टरपीस क्या हो सकता है जिससे किसी की ज़िंदगी बच जाए। और फिर मैं चला गया। और पापा एक बात कहते हैं कि जब तुमने कुछ बोला और ऑडियंस अगर तुरंत ताली बजा रही है दैट्स वेरी गुड, लेकिन अगर ऑडियंस उसके बाद कुछ नहीं बोल रही है ना, इसका मतलब ऑडियंस सोच रही है। तो ऐसा ही हुआ जब मैंने कहानी ख़त्म की और मैं गया, तो ऐसा नहीं कि तुरंत सब लोग चिल्लाने लगे, ताली बजाने लगे, ऑडियंस वाज साइलेंट उसके बाद, कहानी ख़त्म करने के बाद भी। एंड देन फिर मैं अपने सीट पे गया, चंद्रवर्धन जो मेरा दोस्त है वो बोलो हाँ भाई बहुत अच्छा था। तो इट हैपेंड लाइक दैट। आपको कैसी लगी ये कहानी? आपके क्या ओपिनियंस हैं, क्या व्यू है, ओवरऑल आपको एक कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके अलावा मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जो आप चाहते हैं कि ये कहानी को सुने। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।